हिस्ट्री में बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी है जहां पूरा गांव बगैर किसी निशान के गायब हो गया। ना लाशें मिली, ना खून का एक कतरा, ना जंग, ना कोई सबूत, सिर्फ एक लफ्ज प्रोटॉन। 1587 में 117 लोग एक नई जिंदगी की तलाश में रोनोक आइलैंड आए, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद उनका वजूद ही हिस्ट्री से मिटा दिया गया। आखिर उनके साथ हुआ क्या था? आज हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और रियल एविडेंस की मदद से इस राज का जवाब ढूंढेंगे। 1587 इंग्लैंड अपनी पहली परमानेंट कॉलोनी अमेरिका में बसाना चाहता था। इस मिशन की कमांड गवर्नर जॉन वाइट के हाथ में थी। उसके साथ सिर्फ सोल्जर्स नहीं बल्कि 117 आम लोग भी थे, मर्द, औरतें और छोटे बच्चे। उन सबका सिर्फ एक ख्वाब था, एक नई जिंदगी। महीनों के समुद्री सफर के बाद वो लोग आज के नॉर्थ कैरोलिना के करीब एक छोटी सी आइलैंड रोनोक आइलैंड पर उतरे। शुरू के चंद हफ्तों में सब कुछ ठीक लग रहा था। लकड़ी के घर बनने लगे, खेती बाड़ी की तैयारी शुरू हुई और लोगों को उम्मीद थी कि उनकी ये बस्ती एक दिन एक बड़े शहर में बदल जाएगी। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। खाने की कमी शुरू हो गई, लोकल ट्राइब्स के साथ रिश्ते खराब होने लगे और कॉलोनी को जिंदा रहने के लिए इंग्लैंड से मदद की सख्त जरूरत थी। इसलिए गवर्नर जॉन वाइट ने एक मुश्किल फैसला किया। वो खुद मदद लेने के लिए इंग्लैंड वापस चला गया। उसने कॉलोनी वालों से वादा किया, मैं जल्द लौटूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब वो वापस आएगा तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। जॉन वाइट सिर्फ कुछ महीने बाद लौटना चाहता था, लेकिन उसी दौरान इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान जंग शुरू हो गई। हर शिप को वार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और जॉन वाइट चाहकर भी वापस ना आ सका। 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल और देते ही देते 3 साल गुजर गए। जब आखिरकार 1590 में उसका जहाज दोबारा रोनोक आइलैंड पहुंचा तो उसने जो मंजर देखा उसने हिस्ट्री के सबसे बड़ा सवाल पैदा कर दिया। उसकी पूरी कॉलोनी गायब थी। 3 साल बाद 1590 में गवर्नर जॉन वाइट की कश्ती आखिरकार रोनोक आइलैंड के किनारे लगी है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अभी उसके फैमिली मेंबर्स आएंगे और उसका वेलकम करेंगे। लेकिन जब वो कॉलोनी के अंदर गया तो हर तरफ खामोशी थी। ना बच्चों की आवाज़, ना किसी इंसान का बसेरा, ना किसी इंसान के कदम, ना धुआं, ना खाना पकने की खुशबू। लकड़ी के घर टूट चुके थे, फेंस गिरा दी गई थी और पूरा गांव बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से लोग जल्दी में नहीं बल्कि बहुत आराम से चले गए हैं, क्योंकि कहीं भी जंग के निशान नहीं थे, ना खून, ना लाशें, ना ही किसी किस्म की तबाही। लेकिन फिर जॉन वाइट की नजर एक लकड़ी के खंभे पर पड़ी। उस पर एक ही लफ्ज गहराई से तराशा गया था, प्रोटॉन, और एक तरफ पर सिर्फ 3 हरूफ, क्रो। जॉन वाइट को अचानक एक बात याद आई। इंग्लैंड से रवाना होने से पहले उन्होंने एक प्लान बनाया था। अगर कॉलोनी को कभी मजबूरन किसी और जगह जाना पड़े तो वो अपनी नई लोकेशन का नाम लकड़ी पर ज़रूर लिखेंगे और अगर उन पर ज़बरदस्ती हमला हो तो वो नाम के साथ माल्टीज़ क्रॉस का निशान भी बनाएंगे। जॉन वाइट ने फ़ौरन पूरी कॉलोनी देखी, लेकिन कभी भी क्रॉस के निशान नहीं थे। यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कॉलोनी पर ज़बरदस्ती हमला हुआ था। लेकिन फिर अगर वो अपनी मर्जी से गए थे तो गए कहाँ और कभी वापस क्यों नहीं आए? यही सवाल 400 साल बाद भी हिस्ट्री के सबसे बड़े राजों में से एक बना रहा। जॉन वाइट कभी अपनी कॉलोनी को दोबारा नहीं ढूंढ सका, तो फिर आखिर उन 117 लोगों के साथ हुआ क्या था?